जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने आप रिसीव करते हैं और उससे जहां कहीं भी कोई परेशानी होती है, बीमारियां होती हैं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है अपने आप। आप समझो, अभी तो साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर करके ये बात मान ली, सिद्ध किया है कि शवासन जितने भी जितने भी मनोवैज्ञानिक रोग हैं, जितने भी ये बीपी के, हाइपरटेंशन के, नर्वसनेस है, फैटिक है, डिप्रेशन है, जितनी ऐसी बीमारियां हैं, शवासन उनका पक्का इलाज है, पक्का इलाज। आप सोचो, लेकिन कब फायदा होगा? जब हम प्रयास से करेंगे। दुनिया के जितने रोग हैं सब पेट से चलते हैं। अगर पेट ठीक कर लिया तो बात बन गई। कैंसर तक की बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। पेट में क्या जाना है? भोजन जाना है। भोजन के बारे में अगर हम ठीक जानकारी हमें मिल जाए तो फिर समझ लो कि बात बन जाएगी। दूसरा काम पेट में क्या होता है? जो कुछ खा लिया, जो भोजन किया, वो हजम होता है, इसका डाइजेशन है। अगर मेरा भोजन ठीक हो जाए, मेरी फूड हैबिट्स ठीक हो जाएं और फिर मेरा डाइजेशन बढ़िया हो, अंदर की मशीनरी बढ़िया काम करे, तो बस फिर कोई बीमारी आने वाली नहीं है। क्योंकि बीमारियों के नाम अलग अलग हैं, उनका ट्रैक एक ही है, चैनल एक ही है, एक ही तरीके से वो आती है और वो एक के साथ एक, एक के बाद एक जुड़ी हुई है। तो इसलिए जो मूल बात है, उस रूट कॉज को ठीक कर देना जरूरी है। भोजन के संबंध में हम सब जानते हैं। पिछली बार जब आया था, आप में से कौन कौन थे वहाँ गोल चक्कर वाले पार्क में? जरा हाथ खड़े करेंगे। बहुत सारे लोग थे ना, नीचे करो। उन्होंने सुनी थी उस दिन भी ये बात। जो बाकी के रह गए उनको फिर सुना देता हूँ। टाइम होने में है ना, अभी 5-7 मिनट, बस इतने में तो समाप्त कर देंगे। हमारा क्या है, जब हमने चाहा तब समाप्त कर दिया, बोलना बंद किया, समाप्ति हो गई। वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। मैं तो खाली आदमी हूँ, बेकार नाकाम आदमी, कोई काम है ही नहीं मेरे। आप लोगों को काम बहुत है। अभी माताओं को जाना है, जाके कितने काम हैं, बहुत काम होते हैं जी, वर्किंग डे। आप समझिए, ठीक है ना। पहले पुराने टाइम में इतने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर नहीं होते थे। गांव में कोई वैद्य होता था। मैं तो गांव में रहा ही नहीं, मेरा तो जन्म ही दिल्ली का है, 70 साल होने वाले हैं इसी दिल्ली में। लेकिन पिताजी गांव में रहा करते, तो वो बताते होते थे, कहने के गांव में एक बड़े विद्वान अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं वैद्य, और उस वैद्य जी के पास में 1-2 चेले भी रहते थे जो सीखते भी थे उनसे, और उनकी दवाइयाँ कूट पीस के छान के तैयार करते रहते थे, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ। तो जिसको जो कोई बीमार हो जाता गाँव में, बस वैद्य जी उसी का एक ही साधन था। या फिर कहीं शहरों में जाओ, वहाँ से दिल्ली आओ, कहीं हॉस्पिटलों में दिखाना है तो कहने लगे, एक दिन वैद्य जी बैठे हुए थे अपने डेरे पर, जो भी जगह थी उनकी। गांव का एक आदमी आया, आकर के कह रहा, वैद्य जी मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दो। तो वैद्य जी ने अपने जो उनका शागिर्द था, चेला था, उसको बुलाया। अरे रामफल, इसकी आंखों में दवाई डाल दे। तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा, वैद्य जी मेरी आंखें तो ठीक है, मेरे को ठीक दिखाई देता है, मेरे पेट में बड़ा जोर का दर्द है, आप कह रहे इसकी आंखों में दवाई डाल दे। तो वैद्य जी बोले, अगर तेरी आंख ठीक होती तो तू ऐसा खाना खाता क्या जो पेट में दर्द हो जाए? आंख ही तो खराब है ये, इसलिए इलाज से उनका करना पड़ेगा। तो बात ये है जी कि हमें पता है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए। हम में से एक जना भी ऐसा नहीं है बैठा हुआ जिसको ये न पता हो कि अगर मैदा के भटूरे बनाए
और खूब बढ़िया आलू और काबली चने की सब्जी बनाई, खूब मिर्च मसाले घी तेल डाल के, और वो खाया, उससे पेट भरा तो वो जल्दी हजम हो जाएगा अंदर जाके। या कि फुल्का बना के कोई हल्की सब्जी के साथ जिसमें कम घी तेल और कम मिर्च मसाले डाल के खाया, वो हजम होगा जल्दी। पता है कि नहीं पता सबको? पता है ना कि कौन सी चीज जल्दी हजम हो जाएगी? तो इसका मतलब है ना वही तो बात है कि हम सबको पता है कि भाई हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम लापरवाही करते हैं तब ये गड़बड़ होता है मामला। और जब गड़बड़ होगा तो पहले गैस्ट्रिक ट्रबल आएगी, फिर अंदर एसिडिटी बढ़ेगी, एसिड बहुत गर्म होता है, फिर खट्टी डकारें आने शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद में, और खट्टी डकार आती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से लेके कोई अंदर चाकू से काटता चला जा रहा है यहाँ तक, ठीक है ना? ऐसी आती है खट्टी डकार। और फिर उसके बाद में ब्लड के अंदर उत्तेजनाएं बढ़ेंगी, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, उत्तेजनाएं बढ़ेंगी, तो मेरा जो टेम्पर है वो बिल्कुल जीरो हो गया उसकी वजह से। फिर मेरे को हाइपर टेंशन होगी, रात दिन तनाव में, फिर हाई ब्लड प्रेशर आएगा, लो ब्लड प्रेशर आएगा, फिर उसके बाद हार्ट ट्रबल आएगी। अब दूसरे ट्रैक से चलते हैं। रक्त के अंदर जब हाइपर एसिडिटी बढ़ती है तो क्या होता है? यूरिया बढ़ जाता है। यूरिया बढ़ गया तो सारे शरीर में कभी कहीं स्वेलिंग आएंगी तो सूजन आएगी। फिर हाइपर एसिडिटी हो गई उधर, और उधर यूरिया बढ़ गया तो यूरिक एसिड बनेगा अंदर ही। उस यूरिक एसिड के बारीक बारीक बाल जैसे बारीक क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे कण, वो जब शरीर में खून के साथ दौरा करेंगे, सारे बॉडी में घूमेंगे, जहाँ जहाँ मेरे जॉइंट्स हैं वहाँ की कैपिलरीज जो बाल से भी बारीक नसें हैं उनमें जहाँ जाके फंस गया जॉइंट के ऊपर, तो फिर ऑर्थराइटिस की ट्रबल आएगी। ठीक है? हर दो हड्डी जहाँ जुड़ती हैं वहाँ पर अंदर एक गद्दी भगवान ने लगा रखी है, कुशन फिट कर रखा है। उस कुशन को फ्रेश ब्लड चाहिए, फ्रेश श्लेष्मा चाहिए, चिकनाई चाहिए, कफ चाहिए और स्टेरॉइड चाहिए काम करने के लिए, जो अंदर ही बनते हैं। जब वो क्रिस्टल फंस गए उन नसों में और वहाँ तक न तो शुद्ध ऑक्सीजन वाला रक्त पहुँचा, न श्लेष्मा पहुँच पाया और ना वो स्टेरॉइड मिल पाए उसको, तो वो अंदर के कुशन सूखने शुरू हो गए, गड्डियाँ सूखेंगी ना। और फिर गिरता हूँ हाथ तो कर की आवाज आती है, ऊपर कंधा होता है तो कर की आवाज आती है, घुटना मुड़ता है तो कर की आवाज आती है। ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो कहता है जी क्या हुआ? ग्रीस सूख गई, ग्रीस खत्म हो गई घुटने की यही कहता है ना, अरे हाना तो कर दो, यही बताता है ना कि अंदर की ग्रीस खत्म हो गई। ठीक है ना? अगर खाना ठीक खाया होता, वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल न बने होते, खाना ठीक से हजम हो गया होता, तो फिर ये कहाँ सूखती ग्रीस? नहीं खत्म होती ना। और अगर वो वहां पर थी और आगे रास्ता रुक गया, अब वो जो गंध वहां पर पैदा हुआ, जो सारे दिन में चला, बार बार घुटने को मोड़ा खोला, मुड़ता ही खुलता रहता है ना, यही काम है। ये सबसे बड़ा ज्वाइंट है बॉडी का और वेट बेयरिंग ज्वाइंट है। तो आप समझो, तो जब उसको काम में तो लेता रहा मैं, तो इसके अंदर जब भी कोई काम मैं करूंगा तो कुछ वेस्ट भी बनेगा ना। वो जो गंदगी अंदर तैयार हुई, रास्ता तो रुका हुआ है, लिम्फ वेसल्स काम नहीं कर रहे, जिन नसों से होकर के वो गंदा खून मेरे हार्ट तक जाना था वो तो रुक गई, उनके रुकने से वो बाहर नहीं निकल पाया। वो गंदा रक्त जब अंदर ही पड़ा रह गया तो फिर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है, लाल हो जाते हैं ज्वाइंट और दर्द मारता है उन्हें। फिर हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के पास, उसको दिखाते हैं। वो कहता है जी पानी भर गया, अभी तो कह रहा था ग्रीस सूख गई, क्या कहता है पानी भर गया। पानी पिया तो पेट में गया था, पता नहीं गोदे में कैसे चला गया बड़ी अजीब बात है। वो पानी भर गया और वो क्या समझाए बेचारा। तो वो जो पानी भर गया क्या करता है, खाली सिरिंज लेके उसको बाहर निकालता है। उसको जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, स्कूटर की सर्विस कराते हैं, इंजन ऑयल पहले जितना है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नया फ्रेश डाला जाता है।
तो उसको बाहर निकाल के और स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन उठा के लगा देता है वहीं पर। टखने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, वहीं पर इंजेक्शन ठोक दिया। अब जो था हम कहते बिल्कुल ठीक हो गया, तो बढ़िया काम करने लग गया, दर्द गायब, तो उसको माल मिल गया जो मिलना चाहिए था। लेकिन वो कितने दिन चलेगा, ताजा पहुंचेगा नहीं, थोड़े दिन के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है ना। तो बात ये है माताओं बहनों, ठीक कर लो भोजन को और दुरुस्त कर दो इस मशीनरी को। ये कैसे ठीक होगी, अभी आपको करवाया वैसे ठीक होगी, हरकत होगी अंदर के अंदर में, तो ये बढ़िया काम करेंगे। इनके अंदर मल जमा नहीं होगा, गंदगी जमा नहीं होगी, ठीक है। और खाना फूड हैबिट्स को ठीक कर लीजिए, जब तक खूब जबरदस्त भूख ना लगे मत खाइए। एक ही नियम मान लो, उसी से सारे रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे बड़ी जल्दी, साल नहीं लगेंगे जी, 2-3-4 महीने के बाद ही अंदर से नजर आने लग जाएगा। कुछ मत करो, केवल एक नियम मान लो कि जब तक कड़क भूख नहीं लगे मुझे नहीं खाना, चाहे अमृत आ जाए सामने, नहीं खाऊंगा। जब खूब जोर की भूख लग जाएगी तभी भोजन करूंगा, तो तब जब आप भोजन करेंगे तो वो जाकर के अच्छे से हजम हो जाएगा। डाइजेशन ही मेन पार्ट है। एक ही तो काम करना है कि जो कुछ मैं खाऊं वो बढ़िया हजम हो जाए, बस। अगर वो बढ़िया तरीके से हजम हो गया, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ना गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, ना एसिडिटी होगी, ना जोड़ों के दर्द आएंगे, ना कोलेस्ट्रॉल के अंदर वो जो घटिया वाला कोलेस्ट्रॉल है LDL, VLDL, ना वो बढ़ेगा, ना ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ना आर्टरीज और वेन्स में नसों के अंदर वो गंदा कोलेस्ट्रॉल LDL जमा नहीं होगा, ना खून गाढ़ा होगा आपका, ना आपके हार्ट के और ब्रेन के स्ट्रोक आएंगे, ना पैरालिसिस होगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना हार्ट अटैक होगा। आप समझ लो, जो चलती है कहानी वहीं से। तो वो डाइजेशन अगर बढ़िया बना दूं तो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ना। जब वो गंदगी पास नहीं होती, शरीर से बाहर नहीं निकलती, तो अंदर रह करके खराब करती है। जब मैं बिल्कुल मेहनत करता ही नहीं, तो अभी बताया था आपको, ये लीवर काम करना कम कर देता है, ये पैंक्रियाज काम करना कम कर देती है। जब ये दोनों प्रॉपर काम नहीं करते तो शुगर आ जाती है। तो ये कहाँ आएगी जब ये प्रॉपर आप इनको काम करने के लिए बढ़िया बना देंगे तो सादा भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, सुपाच्य भोजन कीजिए, तो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसी आपके शरीर की प्रकृति है उसके अनुरूप भोजन कीजिए। बार बार मत खाइए, एक बार खाना खा लिया उसको हजम होने के लिए टाइम दीजिए। बीच में पीना है केवल सादा पानी पियो, बस, चाय नहीं पियो, कुछ नहीं पीना, जूस नहीं पीना। एक बार पेट भर के खाना खा लिया, 4 घंटे तो मिनिमम पीरियड है, नहीं तो 5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। अगर आपने चाय दूध पी है, केवल फ्रूट्स खाए हैं, लिक्विड डाइट ली है, कोई शरबत पिया है, नारियल पानी पिया है, तो 1.25 घंटे, 1 से 1.25 घंटा कुछ नहीं खाना, सादा पानी पी सकते। बार बार मत खाओ, केमिकली ट्रीटेड फूड मत लो। ये जो बाजार के डिब्बा बंद पदार्थ आ रहे हैं, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, ये सब केमिकलों से है और कुछ नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। तो वो क्या है, वो केमिकल अंदर जाके नुकसान करते हैं, फिर डाइजेशन खराब होता है, ठीक है ना। बेकरी की प्रोडक्ट ज़्यादा यूज मत करो, ठीक है। तो अगर हम सीधा सरल एकदम, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले मत खाइए, बहुत ज़्यादा तला भुना मत खाइए, खूब जो सीजन के फल सब्जियां हैं खूब प्रयोग कीजिए। जो कच्ची सब्जियां जिसको हम सलाद कहते हैं, वो आप जब तक सनसेट होता है, सूरज छिपने से पहले खूब भरपूर सलाद खाइए। अरे जो मोटापा कम करना चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं, थोड़ा सा ये अभ्यास कर लो, आज करवाया था। और दिन में एक टाइम का दोपहर का खाना बंद कर दो, उसकी जगह केवल सलाद से पेट भर लो और देख लो वजन घटता चला जाएगा धड़ाधड़, और परेशानियां नहीं आएंगी, ताकत बनी रह जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि शांत मन से भोजन करो और भगवान को अर्पण करके खाओ, जो भगवान ने दे रखा है। कम से कम उसके लिए उसका धन्यवाद करते रहें, अच्छा व्यवहार करें दूसरों से, तब बात बनेगी जी। नहीं तो ये योग भी बात नहीं बना पाएगा। आचरण कैसा है मेरा, मैं अपने बच्चों से तो बहुत कुछ चाहता हूँ कि बच्चे ऐसे हैं, भैया ऐसे चलें,
और मैं न चलूं तो कैसे चलेंगे? मेरा आचरण, मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा मैं दूसरों से चाहता हूँ। घर में हमारे बच्चे हमें देख कर के ही सीखने वाले हैं। चाहे हम डंडा लेके कितना भी सिखाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। और जैसे जिस तरीके से मैं जीता हूँ, मेरी दिनचर्या होती है, उससे ही वे प्रेरणा लेके स्वतः ही उसी तरीके से चलते हैं। तभी तो ऐसा होता है जी कि मेरा जो बच्चा है वो जन्म से जब पैदा होता है, आप सब जानते हैं ना, तो माता पिता की जो आदतें हैं वो उनमें, उनके जीन्स में पहले ही होती है। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता ऐसा? तो समझ लीजिए ना कि अगर मैं अपने आचरण को सुधार लूँ, अपने व्यवहार को सुधार लूँ, अपने उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, ठीक है ना, सब चीज़ों को अगर मैं ठीक कर लूँगा, बजाय आस पड़ोस के साथ, सगे संबंधियों के साथ, घर में, परिवार में मैं किस तरीके से बरतता हूँ, अगर वो सारा मैं धीरे धीरे अच्छा कर दूंगा। हम बच्चे को तो सिखाते हैं कि सच बोलना है, और खुद झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलना सीखेगा कि सच बोलना सीखेगा। मैं खुद ड्रिंक करता हूँ और ये सोचता हूँ कि बच्चे कभी ड्रिंक ना करें, संभव है? मैं खुद स्मोकिंग करता हूँ और बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो ये मेरा पागलपन है। और क्या है मेरे अंदर? दिमाग क्या है? जो कुछ मैं कर रहा हूँ घर के अंदर, वो तो ये भी करेंगे। तो इसलिए अपने आचरण को सुधारिए। मेरी बात को सुनो, ये बात मेरी नहीं है, ये कोई बात नहीं, वो मेरी नहीं है, संस्थान सिखाता है, बताता है, समझाता है। 40, 42 साल, 45 साल होने जा रहे हैं तब, और ड्यूटी है आगे बताना। आपके ऊपर एहसान थोड़ी करता हूँ जी, मैं सब कुछ सुना के, ये मेरी ड्यूटी है, तो ये मेरा कर्तव्य कर्म है, तो मैं उसे करने का प्रयास करता हूँ। कितने ही हम माला फेर लें, कितने मंदिरों में चले जाएं, लेकिन अगर इस योग को, रहस्य को समझना प्रारंभ कर दिया तो कहीं कुछ नहीं है। मतलब आपको क्या बताऊं, कहने के लिए शब्द भी नहीं मिलते ढूंढ के लिए, सोच के। जो कुछ चाहो